हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जो हिंदी साहित्य इतिहास में लिखता है उनको लेकर आए सरफा। इनके जीवन के बारे में, इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और इनकी मुख्य पंक्ति कौन है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। जो ये कवि है, ये हिंदी साहित्य की जो भी भर्ती परीक्षा होती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, केवीएस, डीएसएसबी आदि सभी जो हिंदी की जो भर्ती परीक्षा होती है, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं उनमें सरफ्पा का नाम महत्वपूर्ण है और सरफ्पा कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में देखें तो इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफ्पा का जन्म है वो 769 ईस्वी में हुआ था। सिद्ध सरफ्पा को बौद्ध धर्म के महजयान यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माना जाता है। यानी सहजयान या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो वो है सरफ्पा। राहुल संस्कृति एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरफ्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि पूछे कौन से हैं, तो सरफ्पा हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरफ्पा हैं। सरफ्पा की रचना दोहा कोश में पाखंड और आडंबरों का विरोध वर्णन है। यानी सरफ्पा थे, उनकी प्रमुख रचना है वो दोहा कोश है, और दोहा कोश के अंदर पाखंड व आडंबर का विरोध किया गया है, इनका वर्णन मिलता है। सरफ्पा के दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया था। यानी जो सरफ्पा के दोहा कोश है उसका संपादन किसने किया, ये पूछे तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। सरफ्पा हवन को निरर्थक बताया और कहा कि उसे उड़ने वाला धुआं आंखों को कष्ट देता है। यानी जब हम हवन करते हैं, इस हवन को सरफ्पा नामक कवि थे, उन्होंने निरर्थक बताया और उन्होंने कहा कि जो उससे उड़ने वाला धुआं है वो आंखों को कष्ट देता है, इसलिए उन्होंने इस हवन को निरर्थक बताया था। सरफ्पा को सरोजभद्र, राहुल भद्र, सरहपाद, सरहयार आदि नामों से भी जाना जाता है। सरफ्पा के अन्य नाम पूछे, सरोजभद्र है, राहुल भद्र, सरहपाद, सहरयार आदि नामों से जाना जाता है। सरफ्पा ने पाखंड और आडंबरों का विरोध कर सहज जीवन पर बल दिया। सरफ्पा थे, उन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया और सहज जीवन, सरल जीवन जीने पर बल दिया था। सरफ्पा की कुल 32 रचनाएं मानी जाती है। दोहा कोश और चर्यापद हिंदी रचना में प्रसिद्ध है। यानी कुल 32 रचनाएं हैं, उनमें से दोहा कोश और चर्यापद जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की कड़वक बद्ध शैली सबसे पहले सरफ्पा ने ही दोहा कोश में अपनाई। यानी कड़वक शैली कौन सी होती है, जिसमें चौपाई के बाद दोहे लिखे जाते हैं या दोहे उसमें रखे जाते हैं, वो कड़वक शैली होती है। और कड़वक शैली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले दोहा कोश में सरफ्पा ही थे। सिद्धों में सरफ्पा प्रमुख हैं, परंतु सरफ्पा के शिष्य लुइपा 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे स्थान है। यानी सिद्धों में सबसे प्रमुख स्थान पूछे तो सरफ्पा का है, परंतु सरफ्पा के शिष्य थे लुइपा, और 84 जो सिद्ध हुए सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। प्रमुख पंक्तियां बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे जह मन पवन न सरचई, रवि शशि न प्रवेश, तहीं वट चित्त विश्राम करूं, सरहे कऊन उवेश। ये पंक्ति है। ये पंक्ति ऐसी कैसी दे देते हैं, भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है किसकी है, तो ये है सरहपा। नाद न बिनु न रवि न शशि मंडल, चिवराऊ साहेबे मुकुल। तो ये दो पंक्ति दी गई है। ये पंक्ति देकर पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से पंक्ति किसकी है।
तो सरप्पा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित आ जाता है। तो अभी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी पीछे, और सेंटर में जो भी भर्ती है KVS, NVS, DSSB, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में सरप्पा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो सबसे अच्छा प्रश्न तो ये बताया हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, तो राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहप्पा है। सरहप्पा की रचना भी पूछ लेते हैं, दोहा कोश, और दोहा कोश का संपादन किसने किया ये भी पूछा जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन ने। इसी के साथ उनके अन्य नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये भी भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि सरोज बद्र, राहुल बद्र या सरप्पा, सहरयार, इनमें से कोई एक नाम देते हैं, निम्नलिखित में से किनके हैं, तो सरप्पा के। इसके अलावा उनकी दोहा कोश और चर्या पद रचना हिंदी की प्रसिद्ध, ये भी बहुत भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और ये भी कड़वक शैली, बद्ध शैली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया है। तो ये दोहा के बाद चौपाई रखने की शैली होती है, वो कड़वक से बद्ध शैली है। और सिद्धों में प्रमुख स्थान किसका है, तो सरहप्पा का है, ये भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरा ये प्रश्न देखें तो सबसे ऊंचा स्थान 84 सिद्धों में किसका है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये है लुइपा का, लुइपा। तो ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की अन्य क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताएं, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास हम आपको समय पर उपलब्ध करा सकें। जय हिंद, जय भारत।